नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। राजस्थान अनलॉक फेस्ट का 12वां दिन, 92 नए केस मिले। संक्रमण से 4 मरीजों की मौत। उद्योगों के लिए 700 करोड़ पैकेज का देने की सिफारिश। राजस्थान में शुक्रवार सुबह कोरोना के 92 नए मामले सामने आए। इसमें सिरोही में सबसे ज्यादा 34, जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अजमेर और अलवर में 7-7, झालावाड़ में 3, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर में 2-2 मरीज मिले। वहीं राज्य में बाहर से आया एक युवक भी पॉजिटिव मिला। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 11,930 पहुंच गई। वहीं 12 घंटे में संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी हो गई। इनमें अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में एक की जान गई। इसके बाद राज्य में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 269 पहुंच गया। उद्योगों के लिए 700 करोड़ का पैकेज। लॉकडाउन के बाद उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की टास्क फोर्स ने 700 करोड़ रुपए का पैकेज देने की सिफारिश की है। इसके अलावा सस्ते लोन, ज्यादा सब्सिडी के साथ ही उद्योगों का लॉकडाउन के समय का बिजली स्थायी शुल्क माफ करने का प्रस्ताव दिया है। पर्यटन से जुड़े लोगों को 3 माह 1500 रुपए देने। इस रिपोर्ट में पर्यटन से जुड़े लोगों को 3 माह तक 1500 रुपए देने का प्रस्ताव भी है। MSME को बढ़ाने के लिए लोन व अनुदान की सिफारिश की गई है। उद्योग विभाग के ACS सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने सरकार को सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट में सिफारिशों की है। सरकार इसे अंतिम फैसला करेगी। कोटा में पहली बार किसी संक्रमित मरीज में ब्रेन में दिक्कत की बात सामने आई है। यहाँ 17 साल के एक किशोर की 6 जून को कोटा में मौत हो गई थी। इसे वायरस से होने वाला मस्तिष्क ज्वर था। जिस दिन मरीज की रिपोर्ट आई थी उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। कोटा के हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग के SOD डॉक्टर विजय संदाना ने बताया कि मरीज का CSF सैंपल भी कराया गया। साथ ही एक सैंपल रिजर्व रखा गया है जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे भेजा जा रहा है। डॉक्टर संदाना ने बताया कि पूरी दुनिया में कोविड से वायरस से जो होने वाले ज्वर 3-4 केस ही रिपोर्ट हुए हैं और भारत में शायद अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है। अब तक चीन, पाकिस्तान, जापान से ही ऐसे मामले रिपोर्ट हुए हैं। वैसे भी कोविड में मस्तिष्क संबंधी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम ही सामने आए हैं। अनलॉक होते ही राजधानी जयपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ बीमारी में मरने की संख्या में भी इजाफा हुआ है। शहर में कुल 121 मौतें हो चुकी है। इनमें 31 मौतें तो बीते 11 दिनों में हुई है, यानी जून में हर दिन औसतन 3 मरीज कोरोना से मरे हैं। अप्रैल और मई में यह आंकड़ा कम था। मृतक की उम्र के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों की हुई है और अब तक 121 में से 73 मृतक ऐसे हैं जिनकी उम्र 73 साल से अधिक थी। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा दे रहे बैंक कर्मियों में भी संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह ही जोधपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी एक ब्रांच और चेस्ट ब्रांच को पॉजिटिव केस आने के चलते कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। अलवर जिले में मुंडावर क्षेत्र के ग्राम मुंडनवाड़ा कला निवासी एक युवक की रिपोर्ट में गफलत ने परिवार को संकेत में ला दिया। गुरुवार दोपहर 1 बजे की रिपोर्ट आने पर उसे सूचना दी गई कि कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह सुन युवक और उसके परिवार परेशान हो गए। मेडिकल टीम भी घर सर्वे कर चली गई। करीब 1.5 घंटे बाद उसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिर सूचना दी गई कि जयपुर से गलत रिपोर्ट आ गई है, आप संक्रमित नहीं हैं। राजस्थान के सभी 33 जिलों में पहुंचा है संक्रमण। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहाँ 2475 संक्रमित हैं, जिसमें से 2 इटली से नागरिक आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 2094, भरतपुर में 897, पाली में 687, उदयपुर में 595, कोटा में 540, नागौर में 525, अजमेर में 401, डूंगरपुर में 383, झालावाड़ में 340, सीकर में 324, सिरोही में 253, झुंझुनू में 202, चित्तौड़गढ़ में 199, जालोर में 185, भीलवाड़ा में 185, चूरू में 180, टोंक में 178, राजसमंद में 165, बीकानेर में 119, जैसलमेर में 91, बांसवाड़ा में 90, बाड़मेर में 116 मरीज मिले हैं। अलवर में 222, धौलपुर में 86, दौसा में 75, बारा में 62, सवाईमाधोपुर में 53, करौली में 35, हनुमानगढ़ में 34, प्रतापगढ़ में 14 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। श्रीगंगानगर में 12, बूंदी में 9 पॉजिटिव मिला है।
जोधपुर में बीएसएफ के 50 जवान भी पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आए 54 लोग पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना से अब तक 269 लोगों की मौत हुई है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 121 की मौत हुई है। इसके अलावा जोधपुर में 26, कोटा में 18, अजमेर में 12, भरतपुर में 11, नागौर में 8, पाली में 7, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, सीकर में 5-5, बारा और सिरोही में 4-4, भीलवाड़ा और करौली में 3-3, दौसा, बांसवाड़ा, जालोर और अलवर में 2-2, धौलपुर, झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर, चूरू, प्रतापगढ़ और टोंक में 1-1 की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे राज्यों से आए 16 व्यक्तियों की भी मौत हो चुकी है। 2818 एक्टिव केस। राज्य में अब तक कुल 5,58,000 से ज्यादा सैंपल जांच हो चुके हैं। इनमें से अब तक कुल 11,930 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 8,843 लोग रिकवर हो चुके हैं, जिनमें से 8,479 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए देखते रहे हिंदी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।